गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो आज हम पढ़ेंगे वो आप अपनी डेली लाइफ में रोज़ आजकल यूज़ करते हो, पर आपने कभी इसकी डिटेल्स पे गौर नहीं फरमाया होगा। तो कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूँ, आज हम ये काम भी कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पेमेंट मैकेनिज़म्स के बारे में, और पेमेंट मैकेनिज़म्स जो इंडिया में है वो कौन सी हैं। एक तो नेफ्ट है, और आरटीजीएस, और तीसरा है आईएमपीएस। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले पेमेंट मैकेनिज़्म की डेफिनेशन पढ़ के। Payment mechanism is a payment and settlement system used to transfer money from one bank account to another in a faster and efficient manner. Payment mechanism क्यों होता है? ताकि हम मनी फास्टर वे में ट्रांसफ़र कर पाए। तो देखिए, पहले ज़माने में क्या होता था फ्रेंड्स, या तो चेक सिस्टम होता था, ठीक है, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते थे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन यूज़ करता था? ट्रेडर्स और बिजनेस हाउसेस यूज़ करते थे एक दूसरे को देने लेने व्यापार के लिए। तो चेक को क्लियर होने में, जैसे आपको पता है कि 2 दिन का समय लग जाता है जब इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स हो, और पहले बैंक के लिए आप जाओ, वहाँ पे डिपॉजिट कराओ, लाइंस में खड़े हो, तो ये एक बहुत टीडियस प्रोसेस है। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन भी होता है कि अरे कौन बैंक जाएगा, कौन लाइन में खड़े होएगा, आप कैश में सेटलमेंट कर लो। तो जब कैश में सेटलमेंट होता है तो वो रिकॉर्ड से बाहर होता है, उसका बैंक्स में कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन हो पाता, ना गवर्नमेंट को पता चलता है कि क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो हमारे कंट्री में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए और पेमेंट सिस्टम को और एफिशिएंट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम अलग अलग पेमेंट मैकेनिज्म्स निकाले, जो कि है नेफ्ट, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस। और इसके बारे में हम डिटेल में आज देखेंगे कि ये क्या होते हैं और इनमें डिफरेंसेस भी क्या होते हैं, हम ये भी पढ़ेंगे। करते हैं हम आरटीजीएस, जिसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये वर्ड सुना तो है, आरटीजीएस, खास करके हमारे जो फादर्स हैं उनको तो ये यूज़ आता ही आता है, लेकिन कभी उन्होंने इसका फुल फॉर्म पे कभी ध्यान नहीं दिया होगा। तो आपके लिए है कि आप अपने फादर से पूछिएगा वीडियो ख़त्म होने के बाद कि पापा, आरटीजीएस जो आप यूज़ करते हो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, और आप देखना वो जहाँ तक है 90% यही है कि वो नहीं बता पाएंगे इसका फुल फॉर्म। तो हम देखते हैं कि आरटीजीएस होता क्या है। The acronym RTGS stands for Real-Time Gross Settlement, which can be explained as a system where there is continuous and real-time settlement of fund transfers individually on a transaction-by-transaction basis. तो इसमें क्या टर्म्स यूज़ किएंगे? रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ फंड, मतलब जब आपने रिक्वेस्ट डाली अपने मोबाइल ऐप में कि आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं फ्रॉम एक्स अकाउंट टू वाई अकाउंट, तो ये सेटलमेंट उसी टाइम होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद, जैसे 24 आवर्स सेटलमेंट या 48 आवर्स सेटलमेंट या 12 आवर्स सेटलमेंट, ऐसा नहीं है। उसी टाइम रियल टाइम सेटलमेंट होगा। रियल टाइम मीन्स द प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द टाइम दे आर रिसीव्ड, जो कि मैंने आपको बताया, उसी टाइम आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाएगा और ट्रांजेक्शन को प्रोसेस किया जाएगा। ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स दैट सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन ऑकर्स इंडिविजुअली। इसका मतलब है कि जो इंस्ट्रक्शन जब दिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, उसको उसी टाइम सेटल कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे ट्रांजेक्शन एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे और फिर प्रोसेसिंग होगी, जैसे कि चेक के केस में होता है। क्या होता है, देखो फ्रेंड्स, चेक में हर बैंक के ब्रांच पे चेक्स का कलेक्शन होता है शाम को 4 बजे। उसके बाद जब 4 बजे तक, और 4 बजे वहाँ से एक वैन आती है बैंक की और वो सेटलमेंट के लिए लेके जाती है क्लियरिंग हाउस, और वहाँ से क्लियर होते हैं। लेकिन इसमें जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। जो इंस्ट्रक्शन उसी टाइम दिए जाते हैं वो फॉलो किए जाते हैं और उसी टाइम सेटलमेंट होता है। आरटीजीएस सिस्टम इज प्राइमली मेंट फॉर लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन दैट रिक्वायर्स एंड रिसीव्स इमीडिएट क्लियरिंग। तो बेसिकली आरटीजीएस कौन से ट्रांजेक्शन के लिए सूटेबल होता है? जहाँ पे लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन करने हैं ऑन इमीडिएट बेसिस। इसकी अवेलेबिलिटी है 365 दिन 24/7, मतलब हर टाइम अवेलेबल है। मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ 2 लाख। मिनिमम जो ट्रांजेक्शन करना है वो 2 लाख रुपए का होगा। उससे कम अगर आपको रियल टाइम बेसिस पे सेटलमेंट करना है तो आरटीजीएस इज़ नॉट द सूटेबल ऑप्शन। तो अगर हमें 2 लाख से कम का ट्रांजेक्शन करना है तो हम क्या करेंगे? क्या हम मोबाइल नेटवर्क के थ्रू नहीं कर सकते? नहीं, इसके लिए भी एक मैकेनिज्म पड़ा है जिसको हम अब आगे पढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट जो है वो है नेफ्ट, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र।
नेफ्ट इज़ अ नेशन वाइड सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम ओन एंड ऑपरेटेड बाय आरबीआई। इसको ऑपरेट कौन करता है? आरबीआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए, कई बार एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। इट इज़ अ नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम फैसिलिटेटिंग वन टू वन फंड ट्रांसफर। अंडर द स्कीम इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड कॉर्पोरेट्स कैन इलेक्ट्रॉनिकली transfer funds from any bank branch to any individual firm or corporate having an account with other bank branch in the country participating in the scheme। वही जैसे हम किसी से भी किसी भी अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्रोवाइडेड मान लेते हैं मेरा अकाउंट आईसीआई में है, ठीक है, और जिनको मुझे पैसे भेजने हैं एचडीएफसी में, तो एचडीएफसी ने भी नेफ्ट सिस्टम में एनरोल कराया हुआ है, तभी मैं इस बैंक के खाते में भेज सकती हूँ। अदरवाइज़ अगर एचडीएफसी एक पार्टिसिपेटिंग बैंक नहीं है नेफ्ट सर्विसेज में, तो मैं नहीं ट्रांसफ़र कर पाऊँगी यूजिंग दिस सर्विसेज। मैं दूसरी सर्विसेज का यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन नॉट बट दिस नेफ्ट। The fund transfer through NEFT are processed in 12 batches between 8 a.m. to 6:30 p.m. on weekdays and between 8 a.m. to 1 p.m. on Saturdays. It is not available on Sundays and bank holidays, and there is no minimum limit or amount set for the transaction. इसका नेफ्ट का क्या ड्रॉबैक है कि इसमें रियल टाइम सेटलमेंट नहीं होता। आधे घंटे के 12 बैचेस होते हैं और बैच स्टार्ट होता है सुबह 8 बजे से। एक सेटलमेंट होगा 8 बजे, दूसरा होगा 8:30 बजे, फिर होगा 9 बजे। ये तो हो गया वीकडेज़ में। तो क्या होता है, आधे घंटे में जितने ट्रांजेक्शन्स कलेक्ट होते हैं फिर उनका सेटलमेंट होता है इन टाइम स्लॉट्स पे, रियल टाइम बेसिस पे नहीं होता। वीकेंड्स पे ये फैसिलिटी 8 बजे से लेके 1 बजे तक ही अवेलेबल होती है और कोई मिनिमम लिमिट नहीं है ट्रांजैक्शंस की, और ये फैसिलिटी संडे को अवेलेबल नहीं है। बट जहाँ आपने देखा था आरटीजीएस क्या है, 24/7/365 अवेलेबल है। नेक्स्ट जो है हमारा सिस्टम बोलते हैं आईएमपीएस। मैंने आपसे बात करी थी कि अगर हमें रियल टाइम सेटलमेंट चाहिए और 2 लाख से कम की कीमत हो तो कहाँ जाएंगे, तो हम यहाँ आएंगे, जिसको इमीडिएट पेमेंट सर्विस बोलते हैं। आईएमपीएस का भी फुल फॉर्म मोस्टली लोगों को नहीं पता, जबकि तकरीबन सभी लोग इसको यूज़ करते हैं इन सम वे और दी अदर। इज़ एन इंस्टेंट पेमेंट बैंक इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम इन इंडिया। जितने भी पेमेंट मैकेनिज्म बने हुए हैं, यूपीआई और जो ये भीम यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं, वो किस पे आधारित है? आईएमपीएस पे आधारित है। आईएमपीएस ऑफर्स एन इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस थ्रू मोबाइल फोन्स। द सर्विस इज़ अवेलेबल 24/7 थ्रू आउट द ईयर इंक्लूडिंग बैंक हॉलीडेज़। भाई बैंक हॉलीडे पे भी वर्क करता है, ये याद रखना है, जबकि नेफ्ट नहीं करता। इट इज़ मैनेज बाय एनपीसीआई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, एंड वॉज पब्लिकली लॉन्च्ड ऑन 22 नवंबर 2010। ये लेटेस्ट एडिशन है पेमेंट मैकेनिज्म में, क्योंकि 2010 में ही लॉन्च हुआ था। करंटली देयर आर 53 कमर्शियल बैंक्स, 101 रूरल डिस्ट्रिक्ट एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि इस फैसिलिटी के लिए अपने आप को एनरोल करा चुके हैं। कोई मिनिमम लिमिट नहीं है और अपर लिमिट भी नहीं है। 1 रुपये से लेके आप अपर लिमिट 1 करोड़ या जितनी भी आपकी हैसियत है उस अकॉर्डिंग आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जबकि आरटीजीएस में आपको याद हो तो मिनिमम अमाउंट जो था 2 लाख का था। आइए अब एक बार डिफरेंसेस फटाफट से। मिनिमम ट्रांसफ़र वैल्यू नेफ्ट में 1 रुपये और कोई मिनिमम वैल्यू थी नहीं ना, मैंने आपको बताया था, लेकिन आरटीजीएस में मिनिमम वैल्यू है जो कि है 2 लाख रुपए की, याद रखना है। पेमेंट ऑप्शन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हो, लेकिन आईएमपीएस सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन से होगा। मैक्सिमम ट्रांसफर वैल्यू आरटीजीएस में कोई लिमिट नहीं है, नेफ्ट में भी कोई लिमिट नहीं है। बट फ्रेंड्स मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, आईएमपीएस में मैक्सिमम लिमिट है जो कि है 2 लाख रुपए की। आरटीजीएस की जो मिनिमम लिमिट है वो आईएमपीएस की मैक्सिमम लिमिट है। मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको ये बोल दिया था कि आईएमपीएस पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। दैट्स माय बैड, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आगे से, इसको प्लीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा अगर आपने कहीं नोट डाउन किया है तो। सेटलमेंट टाइप हाफ आवरली बेसिस एंड रियल टाइम, और इसमें भी रियल टाइम जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे बैचेस में होता है। सर्विस टाइमिंग्स 8 to 7 अवेलेबल 24/7, बट दिस आरटीजीएस इज ऑल्सो अवेलेबल नाउ 24/7 into 365. I think this one is not updated. Now in one transaction charges, no charges, and IMPS के charges बहुत negligible और बहुत minimal से होते हैं, but it varies from bank to bank. बैंक अपने according charge करते हैं, कोई fixed एक ceiling rate नहीं लगाया गया है RBI द्वारा, बैंक to बैंक ये charges depend करते हैं। So friends, I hope आपको ये तीनों terms clear हो गए होंगे पेमेंट mechanisms के जो हमारे कंट्री में अवेलेबल हैं सिटीजन्स के लिए, और इनके फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट याद रखने हैं, एक तो इनकी जो लिमिट्स हैं
वो, और ये किसके द्वारा या कौन इनको रेगुलेट करता है, वो जैसे कि आईएमपीएस को एनपीसीआई करता है और नेफ्ट को कौन करता है, आरबीआई। तो ये बातें जो हैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखने के हैं, क्योंकि इन्हीं पे क्वेश्चंस बन जाते हैं और अक्सर हम एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर द टूडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।